Well, very good morning, all of you. Welcome to Success Month by Jay Malik. एग्नेट्स एंड कोगनेट्स, कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक शॉर्टकट एग्नेट्स एंड कोगनेट्स क्या होता है अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार। तो ये मैं आज बताऊंगा एग्नेट क्या है, कोगनेट क्या है। और ये जब कोई विल के बिना अगर किसी की डेथ होती है तो मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले क्लास 1 एयर्स में जाएगा। तो ये हम वीडियो बना चुके हैं। फिर क्लास 2 एयर्स, फिर एग्नेट्स और फिर कोगनेट्स। और अगर ये चारों नहीं हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अकाउंट में चली जाती है। तो ये बताया था। तो आइए हम ये क्लास 1 एयर्स और क्लास 2 हो चुके हैं। एग्नेट कोगनेट क्या होता है? व्हेन नो विल, जब विल नहीं है तब की बात है ये। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार जब कोई विदाउट विल अगर डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी कैसे उसका पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये। और एग्नेट कोगनेट क्या होते हैं? क्लास 1 एयर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, फिर क्लास 2 एयर्स को प्रायोरिटी दी जाती है और वो दोनों नहीं है, फिर एग्नेट्स आते हैं। एग्नेट्स का सिंपल अर्थ क्या है? देखिए, एग्नेट्स का मतलब है रिलेशनशिप, संबंध, जो मैरिज संबंध को छोड़कर है। तो संबंध या संबंधी कैसे रिलेटेड हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे जाएगी एग्नेट्स के पास। तो पहले एग्नेट्स देखते हैं, फिर कोगनेट्स। तो एग्नेट्स का मीनिंग है सजातीय संबंध। दोनों कोगनेट्स का भी यही है, प्रायोरिटी पहले एग्नेट्स को मिलेगी फिर कोगनेट्स को मिलेगी। तो आइए ये ढंग से करते हैं। तो देखिए, एग्नेट्स व्हेन टू पर्सन्स आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन ओनली थ्रू मेल्स। अगर ओनली थ्रू मेल्स है तो एग्नेट्स, और ओनली थ्रू नॉट मेल्स उसमें फीमेल आ जाती है बीच में उनके लिंक, कनेक्टिंग लिंक में, तो वो कोगनेट्स है। देखिए, जैसे एग्नेट सेक्शन 3(1) का सब सेक्शन ए रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन ओनली थ्रू मेल्स। ब्लड मीन्स फुल ब्लड और हाफ ब्लड में और फुल ब्लड, और अडॉप्शन को इक्वल ट्रीट किया गया है। ये अंडर सेक्शन 3(1)A में ये बताया गया है। तो ये एग्नेट्स है। फिर कोगनेट्स सेक्शन 3(1) का सी है, यहाँ ए की बजाय यहाँ सी है। रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन ओनली नॉट थ्रू मेल्स। उसमें मेल हो सकता है लेकिन थ्रू ओनली नॉट मेल्स, सारे मेल नहीं हो सकते, उसमें एटलीस्ट 1 फीमेल या सारी फीमेल हो सकती हैं। तो ये कोगनेट है। ये लिखा है ना, दैट इज कनेक्टिंग लिंक थ्रू एटलीस्ट 1 फीमेल। फिर हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग कोगनेट, डिसेंडिंग एग्नेट, असेंडिंग एग्नेट, असेंडिंग कोगनेट, और कोलेटरल। कोलेटरल मतलब एक समानांतर, तो कोलेटरल। तो ये आइए देखिए, एग्नेट्स पहले करते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है, फादर है, सन या डॉटर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ये मेल फीमेल हो सकता है, लेकिन ये जो बीच के लिंक हैं 2 या 3 या 4 या 5, ये मेल होना चाहिए। लिंक ये मेल, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। ये जो जिसकी प्रॉपर्टी जाएगी, सपोज ये डाई, ये इसकी डेथ होती है, डेथ, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इसको सन को जाएगी। तो इसका जो कनेक्टिंग लिंक है वो देखिए, ग्रैंडफादर है, फादर है और सन है, या नहीं उससे आगे भी है, बीच में लास्ट में जिसको प्रॉपर्टी जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी इसको जानी है। तो ये क्योंकि थ्रू मेल है तो ये इसका एग्नेट है। मैंने बताया था अगर होली थ्रू मेल है तो एग्नेट है। और वो सन या डॉटर फीमेल हो सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टी
का आगे जाएगी बंटवारे के लिए, वो भी मेल फीमेल हो सकता है, मेल फीमेल ये नहीं देखना है, और ये भी मेल फीमेल हो सकता है। लेकिन जो लिंक है ग्रैंडफादर फादर, यहां पर मेल का लिंक होना चाहिए, तो ये है एगनेट्स। अब देखिए कोगनेट्स, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, फादर है, सन डॉटर है। मैंने बताया था यहाँ पर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ये भी मेल फीमेल। तो इसमें क्या है कि ये डाइज हो गया, डाइज, तो इसकी प्रॉपर्टी इसको गई, ये मे बी सन और मे बी डॉटर। तो यहां पर देखिए ये जो ग्रैंड मदर है ये फीमेल है, तो ये नॉट होली थ्रू मेल, तो इसमें फीमेल आई है, तो ये फीमेल से लिंक हुआ है, बीच में कहीं भी फीमेल आई है तो ये कोगनेट है। अब देखिए, अब हम करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। एक बार ये और देख लेते हैं, दूसरा केस है, जैसे मदर है, ये फीमेल है, तो ये हमने नहीं देखना कि फीमेल है, लिंक देखना है। मदर सन, मदर सन सन, मदर सन सन डॉटर, मदर सन सन डॉटर सन। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये तो हमने देखना नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी यहां पर जानी है, तो ये नहीं देखना है और ये भी नहीं देखना है, तो हमने ये लिंक देखने हैं, ये लिंक। तो यहां पर ये जो मदर सन सन डॉटर, या ये फीमेल है, तो ये कोगनेट है। तो ये था। तो अब देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। अगर प्रॉपर्टी सपोज इसकी बजाय इसकी डेथ हो जाए और प्रॉपर्टी इसको जाए, तो ये एक तरह से देखिए ये डिसेंडिंग है, फर्स्ट केस में डिसेंडिंग है, और अगर इसकी डेथ और प्रॉपर्टी ऊपर की तरफ जाती है तो वो असेंडिंग है। तो इसी तरह ये है कोगनेट में भी, अगर ये डाइज होता है और प्रॉपर्टी ऊपर की तरफ जाती है तो ये क्या होगा, फर्स्ट केस में डिसेंडिंग था, अब असेंडिंग। तो और कोलेटरल में क्या है, देखिए ए है एक आदमी और ये डाई इसकी हो जाती है, ए का भाई है, ब्रादर, भाई रियल ब्रादर है, रियल ब्रादर लिख दो, ब्रादर, तो उसका ब्रादर का ब्रादर। अब ये प्रणाली कोलेटरल है, कोलेटरल में ऐसे चलती है, फिर ये ऐसे आती है। तो भाई का लड़का है, भाई के लड़के का लड़का है, और भी आगे हो सकता है, तो ये कोलेटरल है। तो ये बहुत इजी है। तो और अगर इसको ये जहां पर मेल के थ्रू कनेक्टिंग पॉइंट मेल के थ्रू है तो एगनेट है, और बीच में फीमेल आ गया तो कोगनेट है। और अगर कोगनेट को अगर और समझाएं, जैसे मैं हूं, मेरी माँ है, फिर माँ का लड़का है या मामा है, या मामा का लड़का है, या मेरा भाई बोलते हैं, मेरा भाई हो गया। तो यहां पर क्या है, देखिए इसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि एगनेट है या कोगनेट है, तो यहां पर देखिए ये जो माँ, मेरी माँ मदर, ये फीमेल है, तो इसको हम कोगनेट कहेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर देखिए लिंक देखना है, मैं बार बार यही कहता हूं कि जिसकी प्रॉपर्टी जानी है और जिसको मिलनी है वो नहीं देखना, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता, लेकिन लिंक मेल है तो एगनेट, फीमेल है तो कोगनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।